नमस्कार। उनके खत और आप की 637वीं कड़ी 637th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। दोस्तों, आज ऋतुवाणी के दूसरे चैप्टर मेरा अस्तित्व इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इसको शुरू करने से पहले बाबूजी साहब का एक खत की एक लाइन मुझको याद आ रही है। हो सकता है आपको भी याद हो। उसको पढ़ देते हैं, उसके बाद फिर मेरा अस्तित्व चैप्टर शुरू करेंगे। वो लाइन उनके खत की कुछ ऐसी थी कि मेरी जिंदगी जिंदगी ही नहीं रही, अगर बका के दायरे में हूं तो जिंदे जावेद। लीजिए, अब इसको सुनिए। शाब्दिक अर्थ में मेरा जीवन कोई जीवन नहीं कहा जा सकता। अगर मैं उसे केवल होने की एक अवस्था कहूं तो उसे शाश्वत अस्तित्व मान सकते हैं। बका जिसे कहते हैं, शाश्वत अस्तित्व मान सकते हैं। मगर यदि वो उससे भी परे की अवस्था है तो उसे आप चाहे जिस नाम से भी पुकार सकते हैं। यदि वो ऐसा है तो मेरी चेतना को तभी जागृत किया जा सकता है जब उसको झटका दिया जाए, परंतु संभवतः कोई भी वो झटका देने में समर्थ नहीं है। हालांकि मेरा विश्वास है कि समय आने पर इसका विकास अवश्य होगा। ये क्षमता अंतरदशा में शोषण पैदा करने से प्राप्त हो सकती है या अपने स्व की अधिकतम सीमा तक निषेध करने से, जैसे कि विन्यासकारी के हाथ में निर्जीव वस्तु। इस हालत की शुरुआत ये मानकर चलने से होती है कि हर वस्तु जो मालिक के पास से आ रही है पसंद है और बिल्कुल ठीक है। पर यहां तक भौतिकता है। इससे वो चीज आ जाती है जिस पर विश्वास का भावी भवन बनाना है। कुछ नीचे स्तर पर ये एक भौंडी शक्ल में दिखाई पड़ती है जिसके पीछे अपनी बड़ाई की भावना हो। वैसे ये भी कोई बुरी चीज नहीं है, क्योंकि बिल्कुल नहीं से तो कुछ अच्छा ही है। जब ये भावना भी अपनी सजग जानकारी खोकर दृढ़ बन जाती है तो वहीं से वास्तविक श्रद्धा प्रारंभ होती है। इस प्रकार इस प्रकार की श्रद्धा जम जाने के बाद अभ्यासी के कदम ठीक गुरुदेव के कदमों पर पड़ने लगते हैं और जो कुछ भी उनके पास है वो सारा उसमें उतरने लगता है। ये बहुत विरल अवस्था है और बहुत कम लोग इसे प्राप्त कर पाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि लोग इसके लिए मात्र इसी कारण से प्रयत्न करना ही छोड़ दें। अधिकांश लोगों की प्रगति उनके स्व, कुटुंब तथा समाज आदि से संबंधित विचारों में फंसे होने के कारण रुकी रहती है। वे लोग कार्य की अनेक योजनाओं पर योजनाएं बनाते चले जाते हैं, पर मन की स्थिति में परिवर्तन या सुधार लाने की कभी परवाह नहीं करते। क्या ये उनके महत्तम हित की बात ना होगी कि उनका ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाए? दूसरों की भलाई का काम करना निसंदेह अच्छी चीज है, पर उसके पहले स्वयं अपनी नैतिक उन्नति का प्रयत्न करना और भी अधिक अच्छा है। ऐसा करने से मानसिक संतुलन स्थापित हो जाएगा, जिससे सारे कामों में अत्यधिक सहायता मिल सकेगी। इसे परमेश्वर की एक सबसे बड़ी देन समझा जा सकता है। ईश्वरीय कृपा उस उसकी ही ओर प्रवाहित है जो अपने को इसका वास्तविक पात्र बनाता है। इसलिए ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति विकास का जागरूक प्रयत्न करे
और हृदय में अंतिम प्राप्तव्य की सजीव चेतना बनाए रखे। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि साधक किस प्रकार का व्यक्ति हो। वो वही है जिसने दुनिया के आकर्षणों से मुंह फेर लिया हो, जो केवल एक ही उद्देश्य से प्रेरित है और जो हर घड़ी केवल वही सोचता है जिससे लक्ष्य प्राप्ति में सहायता मिले। ऐसे साधक को उद्देश्य की सिद्धि करवाने वाला योग्य गुरु मिले बिना नहीं रह सकता। ऐसा साधक अनर्गल विचारों के बहाव में गलत राह की ओर नहीं जा सकता। वो तो सही मार्ग पर जमा हुआ अपनी साधना में स्थिर रहता है। सदैव तीव्र लगन उसे प्रेरित करती है और वह सदैव अपनी प्रगति को तीव्र करने के श्रेष्ठतर मार्ग ढूंढता रहता है। उसके स्वयं उसके स्वयं के अंतर की ज्योति मार्ग प्रशस्त करने में उसकी बड़ी सहायता करती है। यही सफलता की वो कुंजी है जिस पर ऋषियों ने बहुत बल दिया है। संक्षेप में, निश्चित सफलता के लिए आवश्यक है केवल तीव्र लगन, ठीक उपाय और निष्ठापूर्ण प्रयत्न। एक अभ्यासी के लिए निषेध या उससे भी आगे पहुंचना कैसे संभव हो सकता है? सर्वप्रथम तो ऐसे सद्गुरु की कृपा हो जिसने स्वयं वो स्थिति प्राप्त कर ली हो। परंतु उसके लिए अभ्यासी को अपने भीतर इतना तीव्र प्रेम और भक्ति पैदा करनी चाहिए जो सद्गुरु को कृपा बरसाने के लिए अभिप्रेरित कर सके। निषेध की प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक वस्तु है तीव्र लगन की वृद्धि, जो बढ़ते बढ़ते अधीरतापूर्ण बेचैनी का रूप ले ले। साथ ही सच्चे प्रेम और भक्ति की भावना जुड़ी हो। जब हृदय प्रेम से भरा होता है तब अधीरता तो अपने आप आ ही जाएगी। न्यूनाधिक परिणाम का इस संबंध में विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि जैसे समय बीतेगा वो अपने आप बढ़ती जाएगी। अब उनके बारे में क्या कहा जाए जो एक भी कड़ा शब्द या उलाहना कहते ही चिढ़ जाते हैं। इससे साफ प्रकट होता है कि वे अपनी अहम भावना के फंदे से छूटना नहीं चाहते, या फिर शायद वे ऐसा सोचते हों कि उन्हें सही राह पर लगाना और ऊंची पहुंच तक उठाना इत्यादि सब उनके प्रति मेरे कर्तव्य का एक भाग है। कुछ सीमा तक ये बात हो सकती है, पर उस समय उन्हें ये सोचना चाहिए कि इसके लिए अपने को लायक तो उन्हीं को बनाना है। मुझे आप सबकी चिंता रहती है, पर वहीं तक जो मेरे आवश्यक कर्तव्यों के क्षेत्र में पड़ता हो। मैं हर आदमी को अहम खो देने की कोशिश करने के लिए प्रेरित करता हूँ, पर वे उसके प्रारंभिक उपायों पर भी दृष्टि डालना नहीं चाहते और मुझे ये सब चला लेना पड़ता है। मैं इसके बारे में बहुत बचा बचा कर बोलता हूँ ताकि किसी को बुरा न लग जाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि केवल ईश्वर ही निषेध की स्थिति और उसके आगे सभी स्तरों को प्रदान करने वाला है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे तो सब कुछ मेरे प्यारे गुरुदेव से ही मिला। अवश्य ही मैं ईश्वर का भी इसलिए कृतज्ञ हूँ कि उसने मेरी वृत्तियों को उनकी ओर मोड़ दिया। गुरुदेव या ईश्वर दोनों की कृपा प्राप्त करने का रास्ता एक ही है। इस रास्ते से मैं ईश्वर के प्रत्यक्ष प्रेम तक पहुंच गया, जो जीवन के सर्वोत्तम वरदानों में से एक है। हालांकि यह उपाय बहुत अनमोल और प्रभावकारी है, पर इसका उपयोग करने वाले बहुत कम निकले हैं। अपनी लगन को तेज करने के साथ साथ अभ्यासी को अपने गुरुदेव का कम से कम इस सीमा तक तो आज्ञाकारी होना चाहिए जितना पाठशाला का विद्यार्थी अपने अध्यापक के प्रति होता है।
और यह उसके कर्तव्य का एक अत्यावश्यक अंग है। इससे गुरु को अपने लिए कुछ नहीं मिलता, पर अभ्यासी का निश्चित लाभ होता है और उसकी क्षमता बढ़ जाती है। वास्तविक गुरु प्रसिद्धि या सम्मान की कभी लालसा नहीं करता। कुछ संतों के कुछ संतों के तो यहाँ तक दृष्टांत हैं कि वे अपनी बाहरी बर्ताव में उन्होंने ऐसी चीजें अपनाई जो कि इनकी स्थिति के लायक नहीं थी। इनसे उन्होंने जन साधारण में जानबूझकर बदनामी ली। कबीर जी के विषय में ऐसी घटना सुनने में आती है जिससे उन्हें अपने झूठे चेलों से छुटकारा पाने में मदद मिली। मैं चाहता हूं कि मेरे जीते जी आप सब लोग पूर्ण निषेध की या उससे भी आगे की उच्चतम पहुंच प्राप्त कर लें। सहज मार्ग की अत्युच्च साधना पद्धति अनुसरण करने वाले के लिए ये कोई बहुत कठिन बात नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे ईश्वर्य तुल्य समर्थ सद्गुरु की कृपा से चलने वाली इस संस्था के अलावा कहीं भी ऐसा पटु आध्यात्मिक प्रशिक्षण नहीं मिल सकता। साथ ही ये निश्चित है कि ईश्वरत्व के इस प्रशस्त राजपथ पर चलने वाले भी हर युग और हर काल में बहुत ही कम रहे हैं। जिनके भाग्य में मुक्ति का लाभ लिखा है, वे ही ललक और उत्साह के साथ इस ओर आकर्षित होते हैं। आज के युग में मुक्ति की इच्छा रखने वाले सच्चे साधक बहुत कम मिलते हैं। सांसारिक धन ऐश्वर्य के सुखद आकर्षण की तुलना में ऐसे लक्ष्य को लोग नगण्य मानते हैं। भटकते साधु सन्यासी द्वारा गलत प्रलोभनों के झूठे और भ्रामक विचारों से हमारी शक्ति और भी ढक गई है, जिससे लोग भौतिकता भरे विचारों एवं ठोस रूपों तथा अभ्यासों तक गिर चुके हैं। दोस्तों, इससे आगे हम अगले अंक में पढ़ेंगे। समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।